जय हिंद। आज हम देखने वाले हैं प्रदूषण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पॉल्यूशन। आज हम देखेंगे आखिर क्या है पॉल्यूशन और आखिर क्या कारण है जिससे हमारे देश में पॉल्यूशन की जो मात्रा है दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। चलिए इसको आगे देखेंगे। प्रदूषण के प्रकार देखिए, पहले देखते हैं प्रदूषण के जो कितने तरह के जो है प्रदूषण हमारे होते हैं। देखिए, पहला हमारा है वायु प्रदूषण, दूसरा है हमारा जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ये 4 प्रकार के जो है हमारे प्रदूषण होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, वायु प्रदूषण समझेंगे, वायु यानी जो हवा में जो हमारे वायु के अंदर जो पोल्यूशन होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हो रहा है जल, जो जल हमारा प्रदूषित हो रहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखेंगे कि हम जो जल जो है मानव क्रियाओं द्वारा किस प्रकार जो है जल जो प्रदूषित हो रहा है। और तीसरा जो है भूमि प्रदूषण, देखेंगे भूमि जो है हमारी जो मिट्टी है हमारा जो वो किस तरह से कैसे प्रदूषित होते जा रहा है। फोर्थ है हमारा ध्वनि प्रदूषण, देखेंगे कि ध्वनि प्रदूषण क्या होता है कि ये जो देखिए क्या है ना कि मनुष्य जो है ना वो आज के समय में जो मनुष्य जो है ना काफी लालची है। ठीक है, मनुष्य क्या है, काफी लालची है। वो अपने फायदे के लिए ये नहीं देखता कि हमारे जो हम जहाँ पे रह रहे हैं, हम जिस समाज में रह रहे हैं, हम जिस पर्यावरण में रह रहे हैं उसको क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम जो कार्य कर रहे हैं उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, दूसरे के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये नहीं देखता। वो सिर्फ अपने लालची के लिए, अपने फायदे के लिए जो है वो वनों की कटाई करवा देता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम सबसे पहले देखेंगे नदियों में प्रदूषण। चलिए देखते हैं एक बार। क्या है कि भारत में बहुत सारी नदियां जो हैं बहती हैं, लेकिन वर्तमान समय में नदियों का जल जो है काफी अधिक प्रदूषित होता जा रहा है। भारत में हमेशा से ही नदियों को पूजनीय माना जाता है, लेकिन नगरीकरण और औद्योगिकरण के कारण नदियां जो है काफी प्रदूषित होती जा रही हैं। देखिए क्या है कि नदियों में कूड़ा कचरा, पॉलीथीन, कारखानों से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के कचरे को प्रभावित कर दिया जाता है। यानी जो भी हमारे जो कारखाने होते हैं, जो बड़े या छोटे सारे कारखाने के जो भी अपशिष्ट जो पदार्थ जो होते हैं सबको ले जाके नदियों में जो है डाल दिया जाता है, जिसके कारण हमारी नदियां जो है काफी दिन पे दिन प्रदूषित जो है होते जा रही हैं, जिसका प्रभाव आज के समय में आज के समाज पर पड़ रहा है। कई प्रकार की बीमारियों से आज हमारा समाज जो है वो घिर गया है। गंगा, यमुना, कृष्णा, सतलुज, चाहे कोई भी नदी हो, सभी नदियां जो है क्या हो रही है, प्रदूषित होते जा रही हैं। इन नदियों का पानी सिंचाई में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे फसलों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या है कि हमारे जो पानी जो है, हमारी जो नदियों का जो पानी होता है वो जो है प्रदूषित होते जा रहा है दिन पर दिन, और उसी पानी को जो है हम अपनी जो सिंचाई जो फसल होते हैं उसमें सिंचाई के लिए हम यूज करते हैं, जिसके कारण हम खुद भी बीमार होते हैं और पूरा जो है हमारे जो नदियों में जो है काफी प्रदूषण भी फैलता जा रहा है। आगे देखते हैं। पहले से ही तालाबों, झीलों और नदियों का पानी जो है मनुष्य द्वारा प्रदूषित किया जा चुका है। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे देखते हैं। फिर देखिए आगे देखते हैं। अभी जो हमने पढ़ा इन सबको पोल्यूशन कर मनुष्य ने इन सबको प्रदूषित करने के बाद देखिए मनुष्य ने अब सागर के जल को भी नहीं छोड़ा। विभिन्न सागरों का जल भी प्रदूषित होते जा रहा है मनुष्य की क्रियाकलापों द्वारा। लेकिन सागर किनारे कई पर्यटक जो है आते जाते रहते हैं ना। पर्यटक यानी जो तीर्थ यात्री होते हैं, घूमने के लिए जो टूरिज्म होते हैं, वो जो होते हैं नदियों सागरों के किनारे आते रहते हैं, जिससे सागर किनारे छोटी बड़ी बस्तियां बस गई हैं। क्या है कि कोई भी जो टूरिज्म होते हैं, जो पर्यटक होते हैं, जो नदियों के किनारे जो है घूमने के लिए आते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पे उनके लिए तो छोटे छोटे जो बस्तियाँ वहाँ पे बस गई हैं, और वो उन लोगों के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें और खिलौने वगैरह और अन्य प्रकार की चीज़ें जो है वहाँ पे बस्तियाँ लगाकर बेचने लगे हैं।
बेचने जो है लग जाते हैं, जिससे वहाँ के लोग इन पर्यटकों को विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो हैं बेचते हैं, है ना। इन लोगों की बस्तियों में किसी प्रकार की शौचालय की सुविधा नहीं होती है। सोचिए, ये जो बस्तियां जो वहाँ पे जो है सागरों के किनारे, नदियों के किनारे जो छोटी छोटी जो बस्तियां जो है बस गई हैं, उनके यहाँ पर जो है शौचालय की सुविधा नहीं है। अगर शौचालय की सुविधा नहीं होगी तो आप ही सोचिए कहाँ पे शौचालय करेंगे। ये जाकर नदियों के पास, नदियों के किनारे जाके करेंगे और उसको नदियों में ही प्रभावित कर देंगे, जिससे नदियाँ जो है हमारी काफ़ी प्रदूषित होने का ये भी एक जो है कारण है। आगे देखिए, यह लोग घर के कूड़े कचड़े को भी सागर के जल में बहा देते हैं। जो कूड़े कचड़े जो उनके घर से, बस्तियों से निकलते हैं, उसको भी जो है सागर में बहा देते हैं, और जिससे जल जो है प्रदूषित हो रहा है। तो ये कारण जो है जल प्रदूषित होने का। अब देखिए, यमुना नदी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है। यमुना नदी का नाम अपने सुना होगा, भारत, है ना। तो देखिए, क्योंकि दिल्ली का 57% अपशिष्ट पदार्थ जो है यमुना में फेंका जाता है। सोचिए, दिल्ली जो है एक करीब 4 करोड़ आबादी वाला एक शहर है दिल्ली, जिसमें 4 करोड़ लोगों की जनसंख्या रहती है दिल्ली के अंदर। उनके जो है, उनके घरों का जो है 57%, सोचिए 57% जो है, ये जो है कूड़ा जो है, अपशिष्ट पदार्थ जो है यमुना में फेंका जाता है। तो बताइए, यमुना जो है प्रदूषित नहीं होगी तो क्या होगी, है ना। आगे देखिए, एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की आधी से अधिक नदियां, भारत की पूरे जो भारत है, पूरा जो ये भारत जो है, पूरा भारत की यहाँ पे बात हो रही है, ये जो पूरा भारत जो है, ये पूरे भारत के आधे से अधिक जो नदियां हैं वो जो है प्रदूषित नदियों की कैटेगरी में रखा गया है। ये जो है हमारे देश के लिए काफ़ी बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। आगे देखिए, और नदियों में यह प्रदूषण जो है बढ़ने की समस्या जो है पिछले 5 वर्षों में बहुत अधिक देखी गई है। नगरों का गंदा पानी और नदियों के 75% प्रदूषण का मुख्य कारण है। क्या कह रहा है कि जो नगरों का गंदा पानी जो होता है, वो नदियों का जो प्रदूषण जो हो रहा है उसका 75% है, वो जो है इसका मुख्य कारण है, जिसके कारण जो है ये नदियां जो है हमारी जो प्रदूषित होती जा रही हैं। जबकि 25% जो है औद्योगिकी अपशिष्ट के कारण होता है। यानी जो क्या कह रहा है कि जो नगरों का गंदा पानी जो है वो नदियों में जाता है, तो उसके वजह से जो प्रदूषण जो होता है नदियों में, उसका जो कारण है नगरों के कारण नदियों का जो पानी जो है प्रदूषित होता है, उसका वो जो है 25% जो है नगरों के कारण जो है प्रदूषित होता जा रहा है। और 25% जो है ये जो है औद्योगिकी के ये जो बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं, उसके कारण जो है 25% जो है नदियां जो है हमारी जो है प्रदूषित होती जा रही हैं। आगे देखिए, भारत में नदियों के प्रदूषित होने के मुख्य कारण क्या है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, पहला जो है हमारा नगरीकरण। देखिए, नगरीकरण यानी पहला जो कारण है हमारा, जिससे जो नदियां जो है प्रदूषित हो रही है, इसका जो पहला जो कारण है हमारा नगरीकरण यानी मैंने आपको पहले बताया था, जो नगरीय आबादी वाले जो बड़े बड़े शहर होते हैं, जो रहने वाले जो लोग होते हैं, उनके घरों का जो कूड़ा कचरा जो होता है वो सीधा जाकर वो जो है नदियों में प्रवाहित कर देते हैं। किसमें? नदियों में जो है सीधा जाके कूड़े को जो है डाल देते हैं। कौन? नगरीकरण में जो रहने वाले जो लोग होते हैं, है ना। अब सेकंड जो हमारा जो है हमारा जो मुख्य कारण जो है हमारा सेकंड जो है औद्योगिकरण। अब देखिए, औद्योगिकरण यानी जो बड़े बड़े उद्योग हैं, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं, उनके अंदर से निकलने वाले सारे कूड़े कचड़े, जो सारे अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, उसको भी ले जाकर किसमें? नदियों में ही प्रभावित कर दिया जाता है, जिसके कारण हमारा जो है नदियां जो है काफी प्रदूषित हो रही हैं। एंड तीसरा जो है हमारा धार्मिक प्रथाएं हैं। देखिए, एक धार्मिक प्रथाएं, इसमें से पहला एक मुख्य कारण धार्मिक प्रथाएं भी है। धार्मिक प्रथाएं यानी कई सारे रीति रिवाज होते हैं, जैसे नदियों में पानी में अर्घ देना, और भी कई सारे होते हैं जैसे मूर्तियों का दहन करना। तो ये सारे रीति रिवाज हैं
और ये कुछ धार्मिक, ये जो है कुछ हमारे धार्मिक प्रथाएं हैं जिसके कारण जो है नदियां प्रदूषित होती जा रही हैं। और चौथा हमारा मुख्य कारण जो है कृषि क्षेत्र से प्रभावित। अब देखिए कृषि क्षेत्र से जो प्रभावित जो है वो कृषि क्षेत्र जो है प्रभावित होती है, ये भी हमारा एक मुख्य कारण है। एंड चौथा और लास्ट हमारा जो है पांचवा जो है हमारा लास्ट जो है विभिन्न प्रकार के संयंत्र, यानी जो जैसे थर्मल प्लांट हो गया, है ना। तो ये सभी का जो हमारे जो है मुख्य कारण है जिसके कारण जो हमारी नदियां जो है काफी जो है प्रदूषित होते जा रही हैं। तो आगे हम देखेंगे गंगा कार्यवाही योजना, जिसको हम गंगा एक्शन प्लांट भी कहते हैं। तो देखेंगे क्या है गंगा एक्शन प्लांट, यानी गंगा कार्यवाही योजना जो है क्या है ये देखेंगे। देखिए गंगा जो है भारत की प्रमुख नदियों में से एक मानी जाती है। आप सभी को पता होगा गंगा जो है भारत देश की प्रमुख नदी है, ठीक है। तो आगे देखेंगे गंगा नदी को पवित्र नदियों में से एक माना जाता है ना। लोगों की धार्मिक भावनाएं और आस्थाएं, धार्मिक जो भावनाएं और आस्थाएं जो है इस नदी से जुड़ी हुई हैं, लेकिन नदी में अपशिष्ट पदार्थ जो है अपशिष्ट पदार्थ यानी जो कूड़ा कचरा होता है उसको फेंके जाने से नदी जो है काफी प्रदूषित हो रही है। दिन पे दिन नदियां जो ये जो नदी जो है इसकी मात्रा जो है प्रदूषित जो है दिन पर दिन काफी तेजी से प्रदूषित जो है होते जा रही है, ठीक है। तो आगे देखेंगे धार्मिक रीति रिवाजों के चलते गंगा जैसी पवित्र नदी भी दिन पर दिन प्रदूषित होते जा रही है। देखिए धार्मिक रीति रिवाज है ना, धार्मिक रीति रिवाज इसको आप समझ सकते हैं। जैसे हमारे नदियों में जो है हम जैसे पानी में हम लोग जो है पानी में अर्घ देते हैं, और भी अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज होते हैं, जैसे मूर्तियों का पानी में दहन करना। तो ये सारी रीति रिवाज जो होती हैं जिसके कारण जो है गंगा जो है काफी प्रदूषित होते जा रही है, जिसके कारण भारत ने 1985 में सन 1985 में नदियों की सफाई के लिए गंगा कार्यवाही योजना शुरू की गई थी, जो है इसलिए शुरू की थी जो सबसे बड़ी योजना है। यानी ये जो योजना है जो सबसे बड़ी योजना है, जो कि सन 1986 से 1993 तक इस योजना को जो है चलाया गया था, ठीक है। अब आगे देखिए इस योजना के तहत गंगा को निर्मलीकरण करने का प्रयास किया गया। देखिए निर्मलीकरण यानी स्वस्थ, यानी इसको पवित्र करने के लिए जो है प्रयास किया गया। इस योजना के दूसरे चरण में गंगा एवं उसकी सहायक नदियों जैसे कि यमुना, गौतमी और दामोदर की सफाई शामिल होने के कारण इसमें यमुना कार्यवाही योजना और गोमती कार्यवाही योजना और दामोदर कार्यवाही योजना भी जोड़ दिया गया। क्या है कि पहले गंगा कार्यवाही योजना, पहले गंगा की सफाई करने के लिए गंगा कार्यवाही योजना जो है शुरू किया गया था, और इसके बाद इसको जो है अलग अलग चरण में बांटा गया था, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके इसको अलग अलग चरण में बांटा गया था। जिसका जैसे हमारा ये गंगा कार्यवाही योजना था, इसका पहला चरण था। उसके बाद दूसरा चरण हमारा जो था यमुना कार्यवाही योजना, गोमती कार्यवाही योजना और दामोदर कार्यवाही योजना, इन सबको अलग अलग चरण में बांटकर इनको साफ सफाई करने का जो है इसको जो है किया गया था। लेकिन जब देखा गया कि जो पहले गंगा जो कार्यवाही योजना जो पहला चरण हमारा जो था, ये जो सबसे बड़ी जो योजना थी, पहले इसको जो ये पूरा हो गया तो इसके अंदर ही इन सभी जो अलग अलग जो योजनाएं थी इन सबको इसी के अंदर मिला लिया गया। तो ये था हमारा। तो आगे देखिए गंगा नदी वर्तमान में भारत की प्रदूषित नदियों में से एक है। आप सब जैसा मैंने अभी आपको बताया था, इसमें रोजाना लगभग 1 बिलियन, देखिए 1 बिलियन लीटर, देखिए 1 बिलियन लीटर जो है सीवेज डाला जाता है। तो जाहिर सी बात है अगर इतना जो है सीवेज यानी जो है कूड़ा है ना, कूड़ा जो कचरा है, पूरा जो सीवर का जो कूड़ा कचरा आता है उसको इसमें डाल दिया जाता है, तो प्रदूषित तो होगी गंगा है ना। तो गंगा के प्रति 100 मिलीलीटर जल में 6000 से अधिक जीवाणु पाए जाते हैं। 6000, देखिए यहाँ पे 6000 जो है 6000 से भी अधिक जो है जीवाणु इसमें पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। ये था हमारा गंगा कार्यवाही योजना। और इसके अंदर जो हमने ये पढ़ा है डिटेल से पूरा हमने पढ़ा, इसके अंदर क्या क्या हुआ था क्या क्या नहीं हुआ था।
तो इसके बाद आगे देखते हैं, चलिए हैं नमामि गंगे योजना। अब देखिए इसमें ये योजना जो है इसके अंदर क्या हुआ था, किस लिए बनाई गई थी, इसके बारे में देखते हैं। यह परियोजना जो है 2014 में मोदी सरकार द्वारा लाई गई थी। इसके तहत गंगा नदी की सफाई के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। मई 2015 में केंद्र सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ का प्रावधान किया गया, जो है हमारे प्रधानमंत्री द्वारा। इस कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार ने 2037 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया। नमामि गंगे परियोजना एक बड़ी परियोजना है जो कई चरणों में पूरी होगी। जैसा कि मैंने पहले बताया, कई चरणों में, जैसे फेज 1, फेज 2, फेज 3, है ना, यानी अलग अलग चरणों में जो है इसको बांटकर जो है पूरी की जाएगी। क्योंकि ये जो योजना जो है काफी बड़ी योजना है, तो इसको टुकड़ों में बांटकर किया जाएगा, जिससे इसको जो है काफी आसानी से और काफी अच्छे से जो है इस परियोजना को है अच्छे से किया जा सके। इसके द्वारा सहायक नदियों की जो है उसकी भी सफाई जो है की जाएगी। तो ये था हमारा नमामि गंगे योजना। तो नमामि गंगे योजना में बस इतना ही में पढ़ना है, और आगे देखेंगे कि हम दिल्ली में वायु प्रदूषण और जनता पर इसका जो प्रभाव क्या है, वो प्रभाव देखेंगे कि दिल्ली में वायु में जो प्रदूषण है उसकी मात्रा दर पे दर जो बढ़ रही है, उसका कारण जो है क्या कारण है, और इस प्रदूषण के कारण जनता पर जो है क्या प्रभाव पड़ रहा है। आपको पता होगा कि अगर आप भी मेरी तरह दिल्ली में रहने वाले हैं तो आपको भी पता होगा कि दिल्ली में जो है प्रदूषण का स्तर जो है, वो प्रदूषण जो है किस स्तर पर है। अगर आप दिल्ली में नहीं रहते फिर भी आप न्यूज़ में, टीवी में आपने ये खबर जो है चलते रहती है, तो आपने उसमें जरूर सुना होगा। तो देखिए दिल्ली जो है देश की राजधानी है, जैसा कि हम सब जानते हैं, पर प्रदूषण का स्तर जो है दिल्ली में दिन पर दिन जो है बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर लोगों को सांस लेने से संबंधित जो है काफ़ी बीमारियाँ जो हैं काफ़ी देखने को मिल रही हैं, जो सांस से संबंधित बीमारियाँ जो हैं होने लगी हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण इतना अधिक हो गया है कि यहाँ एक दिन में सांस लेने का मतलब जो है 15 से 20 सिगरेट पीने के बराबर है। सोचिए, जो व्यक्ति सिगरेट पीता है, जो नहीं पीता है, उसके लिए वो भी जो है 15 से 20 सिगरेट जो है पी लेता है दिल्ली में जो रहता है। ये हालत है दिल्ली की। तो देखिए भारत में प्रत्येक 8 मौत जो भारत के अंदर जो प्रत्येक 8 जो मौतें होती हैं, उसमें से एक मौत जो है वायु प्रदूषण के कारण होता है। और दिल्ली जो है वायु प्रदूषण के मामले में विश्व में जानी जाती है, यानी दिल्ली जो है वायु प्रदूषण के मामले में विश्व स्तर पर जो है काफी इसके ऊपर चर्चा जो है जानी जाती है। इतना फेमस हो चुका है दिल्ली कि विश्व में इसका जो है नाम आ गया है। तो ये जो है ये जो सोचिए, ये जो है विश्व स्तर पे आया है, ना कि सिर्फ भारत लेवल पे नहीं, सिर्फ भारतीय स्तर पे नहीं, विश्व स्तर पर इसका नाम आया है। तो ये जो है हमारे लिए काफी चिंता का विषय है, कोई अच्छी बात नहीं है। भोपाल गैस त्रासदी, देखिए भोपाल गैस त्रासदी, ये जो त्रासदी यानी जो ये जो हादसा हुआ था हमारा, जो ये भारत के अंदर जो हादसा हुआ था, ये जो है भारत के हर नागरिक के दिमाग में अभी तक जो है बैठी हुई है। तो देखिए इस पे चर्चा करते हैं। देखिए 3 दिसंबर 1984 को आधी रात के बाद यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से निकली एक जहरीली गैस जिसका नाम था मिसाइल आइसोसाइनाइड से हजारों लोगों की जो है मौत हो जाती है। यह केवल भारत की ही नहीं बल्कि विश्व के औद्योगिक इतिहास में सबसे बड़ी घटना के रूप में जानी जाती है। इस घटना में मिट्टी और भूजल प्रदूषित हुए, इसका लोगों के स्वास्थ्य पर भी काफी प्रभाव पड़ा। यानी ये जो घटना हुई थी इससे सिर्फ जो है लोगों पर ही प्रभाव नहीं,
नहीं पड़ा, बल्कि जो हमारे जो भूजल है और जो मिट्टी है इन पर भी काफ़ी हद तक काफ़ी जो है प्रभाव पड़ा, और यह प्रभाव आज भी हमें भोपाल में उस जगह पर देखने को जो है मिलती है। आगे देखिए, भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, जिसमें कीटनाशक दवाओं का उत्पादन होता था, इसके द्वारा मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का उपयोग होता था। यानी ये जो इसका नाम जो था मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, यही भोपाल गैस त्रासदी यानी हादसा का मुख्य कारण बना। इससे देखिए क्या हुआ, ये जो घटना हुई थी इसके कारण गर्भवती महिलाएं जो थी और वृद्ध व्यक्ति नवजात शिशु बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। इस गैस त्रासदी हुई थी, इसमें हजारों की संख्या में स्थायी तौर पर विकलांग हो गए। स्थायी तौर पर यानी परमानेंट यानी हमेशा के लिए जो थे वो विकलांग हो गए, और लाखों की संख्या में लोग मानसिक रूप से विकलांग हो गए, मानसिक रूप से यानी दिमागी रूप से जो थे विकलांग है। और त्रासदी के बाद भोपाल में जिन बच्चों का जो बच्चों ने जन्म लिया, ये जो हादसा हुआ था उसके बाद उसमें से कई जो बच्चे थे जो है विकलांग पैदा होने लगे थे। यह सिलसिला जो है आज भी जारी है। सोचिए, ये जो हादसा हुआ था भोपाल गैस का जो था भोपाल में, ये जो हादसा जो हुआ था हमारा 1984 को हुआ था, 3 दिसंबर 1984 को। सोचिए, ये हादसा जो है 1984 से 2022 आ चुका है, और आज के समय में भी जो वहाँ पे जो है ये सिलसिला जो है आज के समय में भी जो है हमें जो है देखने को मिलती है। यानी आज के समय में भी जो लोग वहाँ पे जन्म लेते हैं, जो शिशु जन्म लेते हैं, जो बच्चे जन्म लेते हैं, उसमें भी जो है ये जो है कई जो लोग होते हैं या तो मानसिक रूप से विकलांग हो जाते हैं, विकलांग पाए जाते हैं, या तो मानसिक रूप से विकलांग या तो अस्थायी रूप से जो है विकलांग हो जाते हैं। तो ये था हमारा भोपाल गैस त्रासदी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जय हिंद।